गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। दोस्तों, आज की जो ये अपनी क्लास है, क्लास 10th की मैथ की क्लास होगी, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। चैप्टर का नाम है अपने का द्विघात समीकरण। इस चैप्टर की हमने एक पहले वीडियो डाल दी है, तो ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट होगा। और उस वीडियो के अंतर्गत हमने क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, आप लोग उस वीडियो को पहले देख लो। तो आज हम लोग क्वेश्चन 3 तक अपने कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आगे आने वाली जो वीडियो है वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और इस चैनल पर हम लोग क्लास 10th का मैथ का, इंग्लिश का और साइंस का पूरा कोर्स करा रहे हैं, जिससे आप लोगों के बोर्ड में अच्छे अंक जो है प्राप्त हो। क्योंकि इस बार जो स्कूलों के जो खुलने के जो चांस हैं वो कहीं ना कहीं अगस्त और सितंबर में है। ठीक है, अगस्त सितंबर में स्कूलों के खुलने के चांसेस हैं, तो इसलिए आप लोग हमने सोचा है कि मोबाइल पे ही आप लोगों को पढ़ाया जाए। नारा है हमारा, अपना मोबाइल अपना स्कूल। ठीक है, यानी आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, आपको मोबाइल पे ही, ये कहें हमारे इस चैनल पे ही आप लोगों को सभी विषयों की एक अच्छी तैयारी कराई जाएगी, जिससे आप लोगों के अच्छे नंबर आ सकें। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन दे रखा है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में दे रखी है, उसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? तो व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा करना। ठीक है, व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है? उल्टा। अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है? रहमान की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए, तो वर्तमान आयु अगर हमें निकालनी है तो सबसे पहले लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु। जब आयु नहीं दे रखी है तो वर्तमान आयु हमने x मान ली, x वर्ष। क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पहले कि 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी होगी? तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी? x माइनस के 3 वर्ष। फिर आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? तो देखिए यहां लिखेंगे 5 वर्ष बाद रहमान की आयु। तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी? तो वो होगी x प्लस के 5 वर्ष। 3 वर्ष पहले x माइनस 3, 5 वर्ष बाद x प्लस के 5 वर्ष। अब इस पूरे के बराबर, इन दोनों के बराबर दे रखा है 1/3 व्युत्क्रम में। अब व्युत्क्रम का अर्थ होता है कि उसको उल्टा करना, तो उल्टा के लिए हम लोग इसमें 1 लगा देंगे, तो 1/x माइनस के 3, और योग दे रखा है यानी प्लस, और ये दे रखा है 1/x प्लस के 5, और इस पूरे के बराबर दे रखा है कितना? 1/3। अब सबसे पहले इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा? तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा x माइनस के 3 और x प्लस के 5। अब ये जो एलसीएम आ गया, अब x माइनस 3 का हम लोग इसमें अगर भाग देते हैं तो x माइनस 3 कट जाएगा, तो x प्लस के 5 बचेगा। तो यहां लिख देंगे x प्लस के 5, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। अब उसके बाद x प्लस 5 का भाग देंगे तो इससे x प्लस 5 कट जाएगा, x माइनस 3 बचेगा। इस 3 का अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? इतना ही आएगा। तो प्लस लगा के x माइनस के 3, और इधर दे रखा है 1/3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद हम आगे क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। तो देखिए
सबसे पहले इसका 3 का इससे किया तो आगे आ जाएगा 3 x प्लस 5 प्लस x माइनस के 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर कितना आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा, x माइनस के 3 x प्लस के 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 3 का x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इस 3 का हम लोगों ने x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, अब जैसे यहां प्लस हो रहा है तो x और x 2x, 5 में से 3 गए तो कितने बचे, प्लस के 2 बचे, कितना हो गया, ये 3 आगे लगा है, आगे लिख देंगे। x का x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, ठीक है, x का 5 में गुणा किया 5x, 3 का x से करेंगे तो माइनस के 3x, 5 का 3 से करेंगे तो माइनस के 15। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या करेंगे, 3 का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6, इसके बराबर यहां देखिए x स्क्वायर, 5 में से 3 घटा दो, 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2x बचे और माइनस के 15 बचे। अब यहां तक किसी को कोई जो परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जब यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है तो अब आगे क्या करेंगे, यानी इस पूरे को एक तरफ ले आएंगे। तो देखिए, अब जैसे ये दे रखा है एक्स स्क्वायर, कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x। अब ये जो 6x है, 6x को हम लोग इधर लाएंगे तो ये प्लस का है, प्लस से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस के 6x। ये माइनस के 15 है, माइनस के 15, ये प्लस का 6, प्लस का 6 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 6 बराबर 0। कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 मिनट चेक करूं। ठीक है, अब देखिए आगे, तो आगे क्या करेंगे कि अपने पास ये दे रखा है एक्स स्क्वायर, ये 2x है, माइनस के 6x है, यानी कि 6 में से इसको घटाएंगे, 6 में से 2 है तो कितने बचे, माइनस के 4x। ये 15 और 6 माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो 15 और 6 21 बराबर के 0। तो ये जो आ गया इसी को हम लोग दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको क्या दे दिया हमने, समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब इस समीकरण नंबर 1 को, वो जो फॉर्मूला है अपना ए, जो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, तो वो फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूले से इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 की तुलना करने पर यहां हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, तुलना करने पर। तो तुलना करने पर कितना आएगा, देखिए एक्स, ए के बराबर वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहां देखिए ए बराबर 1 हो जाएगा, और बी बराबर कितना है, माइनस के 4, बी बराबर माइनस के 4, और सी बराबर कितना है, सी बराबर है माइनस के 21। इतना आ गया। अब एक बार चेक करूं कैमरे में, अच्छा सही तरह से आ रहा है ना पूरा, ठीक है, तो ये जो है इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो फॉर्मूला है अपना विभक्तकर का, वो क्या फॉर्मूला है, वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले से रखेंगे क्योंकि इसके मूल निकालेंगे हम लोग। अगर मूल इसके अस्तित्व में है तो हम सवाल को आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब देखिए b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 4, तो माइनस के 4 का स्क्वायर किया, माइनस, फिर उसके माइनस लगा दिया। अब 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस के 21। अब यहां से देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 16, माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 और 21 इंटू 4, 21 इंटू 4 तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
84। तो ये 84 और 16 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो b की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 100 आई। ठीक है, तो v की वैल्यू 100 आ गई। अब उसके बाद जो द्विघाती सूत्र का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप लोगों को बताना है, कितना है? -v प्लस माइनस रूट के अंदर v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से हम लोग चलेंगे। तो यही लिख रहा हूं मैं, थोड़ा अभी सवाल जो थोड़ा पढ़ा जाएगा इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूं। देखिए माइनस b की वैल्यू कितनी है? -4, तो यहां लिखेंगे -4 प्लस माइनस रूट लगाया। अब एक चीज देखिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो फॉर्मूला ये है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है? 100। तो इस पूरे की वैल्यू ना लिखे, मैं यहां लिख देता हूं 100, क्योंकि इस पूरे के बराबर ये जो फॉर्मूला है यही सेम है। इसके बराबर अपना जो आंसर आया है वो कितना आया है? 100 आया है। तो यहां लिख देंगे 100। ठीक है ना, समझ में आ गई बात कैसे आया ये 100? ठीक है, चलिए अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए x इज इक्वल टू, तो माइनस और माइनस प्लस के 4 प्लस माइनस, और ये 100 है, 100 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10/2। तो x की वैल्यू यहां से आ गई इतनी। अब उसके बाद ये जो x की वैल्यू आई है तो इसको एक बार तो हम लोग धनात्मक लेंगे और एक बार ऋणात्मक लेंगे। तो पॉजिटिव लेने पर यहां लिख देंगे पॉजिटिव लेने पर, एक बार पॉजिटिव लेंगे और इधर लिख देंगे नेगेटिव लेने पर। ठीक है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो देखिए x इज इक्वल टू 4 प्लस के 10/2, 10 और 4 14/2। तो यहां से जो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 7 आई। ठीक है, पॉजिटिव ली तब x की वैल्यू 7 आई। अब नेगेटिव लेते हैं तो x बराबर देखिए 4, ये प्लस का 10 लिया है, एक बार लेंगे माइनस का 10। ठीक है, माइनस के 10/2, 10 में से 4 के तो बचे माइनस के 6/2। तो x की जो वैल्यू आई 2 का भाग देंगे 6 में तो कितनी आ जाएगा? -3। तो x की यहां से वैल्यू कितनी आई? -3, यानी एक बार 7 और एक बार 3। अब जो आयु है, क्योंकि हमें आयु निकालनी है क्वेश्चन में, तो आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। जब आयु ऋणात्मक नहीं है तो रहमान की वर्तमान आयु, तो रहमान की वर्तमान आयु, क्योंकि -3 हम लेंगे नहीं तो कितनी बची? 7 वर्ष। तो रहमान की जो वर्तमान आयु आई वो कितनी आई? 7 वर्ष। तो इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, आप लोग सबसे पहले उसको पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी शेफाली नाम की एक लड़की है, तो उसने इंग्लिश में प्लस मैथ में इन दोनों का एक टोटल नंबर आया, वो नंबर आया 30। ठीक है, यदि उसको गणित में 2 अंक, यानी कि मैथ में उसको 2 अंक ज्यादा मिले हो, मैथ में 2 नंबर ज्यादा हो, और इंग्लिश में 3 नंबर कम, इंग्लिश के अंदर 3 नंबर कम मिले हो, तो कह रहा है उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। यानी कि ये जो नंबर मिले हैं इंग्लिश में और मैथ में, इनका गुणनफल हो रहा है 210। तो दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों के जो नंबर आए हैं, इन दोनों की जो वैल्यू आई है, इन दोनों के जो नंबर आए हैं, वो नंबर हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लिखेंगे माना शेफाली के
शेफाली के गणित में प्राप्त अंक। तो गणित में प्राप्त अंक यानी कि गणित में हम लोगों ने माने x। जब गणित में आए उसके x और टोटल जो दोनों विषयों के जो नंबर है वो नंबर है कितने, 30। दोनों विषयों के टोटल नंबर है 30। तो जब उसके गणित में आए हैं x तो इंग्लिश में कितने आएंगे, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो प्राप्त अंक कितने आएंगे, 30 माइनस के x, क्योंकि टोटल जो नंबर है वो 30 है। तो जब एक विषय में x है तो दूसरे में 30 माइनस x। अब देखिए आगे, अब आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, प्रश्न के अनुसार देखिए, प्रश्न पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके गणित में 2 अंक अधिक हैं। तो गणित में यहां x है, तो गणित में कह रहा है 2 अंक अधिक, ठीक है, 2 नंबर ज्यादा है तो हमने x+2। और इंग्लिश में उसके 3 नंबर कम मिले हैं। इंग्लिश में कितने हैं, इंग्लिश में 3 नंबर कम है। तो इंग्लिश में पहले उसके 30 माइनस के x और 3 नंबर कम मिले हैं, ठीक है। तो और इनका गुणनफल कितना दे रखा है, 210 दे रखा है। तो यहां आपको समझनी है कि कैसे आया, ये प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। गणित में x अंक, उसमें 2 नंबर हमने बढ़ा दिए क्योंकि 2 नंबर अधिक है। और इंग्लिश में 30 माइनस के x है और 3 नंबर उसमें कम आए। और इनका जो गुणनफल दे रखा है 210 दे रखा है। अब देखिए, तो x+2 ऐसे ही लिख दिया सेम। 30 में से 3 घटाए, 30 में से अगर हम लोगों ने 3 घटाए तो कितना मिला, 30 में से 3 गए तो ये बचा 27, ठीक है। या चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो आपको, 30 में से 3 गए तो 27 और माइनस के x = 210। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का 27 में गुणा करेंगे और फिर x का x में करेंगे। तो देखिए, अगर x का 27 में गुणा किया तो ये हो जाएगा 27x, ठीक। x का x में करेंगे तो माइनस के x²। 2 का 27 में करेंगे तो 54 और 2 का x में करेंगे तो 2x। और इस पूरे के बराबर दे रखा है 210। तो यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 27x और ये 2x, देखिए पहले x² को हम लोग आगे ले आए, ठीक है। 27 में से 2 गए तो कितने बचे, 25x, ये प्लस के 54 और इस 210 को पक्षांतर करेंगे, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 210 बराबर के 0। अब हम लोगों ने क्या किया कि माइनस के x² प्लस के 25x, इस 210 में से 54 को घटाएंगे, ठीक है। 210 में से हमने 54 को घटाया तो कितना बचा, माइनस के 156 बराबर के 0। अब जो द्विघात समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये वाली ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि ax² लेंगे तो यहाँ माइनस x को हटाएंगे तो x²। तो जब इसको हटाएंगे तो ये सारे साइन जो है ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस के 25x प्लस के 156 बराबर 0 और इसको हम लोग लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 की, समीकरण 1 की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर जब हम लोग इसकी तुलना करेंगे तो इसकी वैल्यू लिखेंगे कि वैल्यू कितनी कितनी आ रही है। कैमरे में ठीक आ रहा है, देखिए a के बराबर कितना है, a के बराबर 1, b के बराबर माइनस के 25 और c बराबर 156। abc की वैल्यू हो गई। अब हम लोग जो विविक्तकर का जो फॉर्मूला है कौन सा, b² माइनस 4ac, इसके बराबर देखेंगे। इससे देखेंगे इसके जो मूल है वो मूल बराबर आ रहे हैं या मूल नहीं आ रहे हैं। तो देखिए b की वैल्यू कितनी दे रखी है, b बराबर माइनस के 25, माइनस 25, b का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर माइनस 4,
4ac। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू 156। तो 1 गुणा 156, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, माइनस माइनस प्लस के 625, माइनस 4 गुणा 1 तो 4 हो गया, इंटू 156। जब 4 का और 156 का गुणा करेंगे, ठीक है, 4 का और 156 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 624। तो इसको हम लोग यही लिख देंगे शॉर्ट में ही। तो 624 कैसे आया, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करके। 625 में से 624 को बढ़ाया तो कितना मिला, 1 मिला। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हमारा जो द्विघाती सूत्र जो होता है तो वो सूत्र है x बराबर माइनस वी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac, नहीं ये प्लस माइनस रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, देखिए माइनस, ये माइनस लगाए, b की वैल्यू माइनस के 25, तो यहां लिखेंगे माइनस के 25 प्लस माइनस अंडर रूट। अब v स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। क्योंकि हम इसे लिखेंगे तो थोड़ा सवाल बड़ा पड़ेगा, तो वो बोर्ड पे आ नहीं रहा है, तो हम लोग v स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लिख देंगे 1। यहां लिख दिया हम लोगों ने 1 अपॉन 2a। तो 2 और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू रखी है 1, तो 2 इंटू 1, तो इस पूरे के बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2। अब पॉजिटिव लेने पर यानी एक बार तो धनात्मक लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव लेने पर और नेगेटिव लेने पर यानी x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे। तो जब पॉजिटिव लेंगे, देखिए अच्छा ये माइनस और ये एक चीज और देख लीजिए, यहां कितना हो जाएगा प्लस माइनस, यानी कि 25 प्लस माइनस रूट के अंदर 1/2, ये इतना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। अब x की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये 25 प्लस के 1, रूट के अंदर हटा देंगे तो 1 ही आएगा, 1 का रूट 1 ही होता है, तो रूट हटा दिया तो 1 आ गया, तो 1/2, 25 और 1 26, 25 और 1 कितना हो जाएगा 26/2। चलो इधर नीचे लिखते हैं इसको। तो x बराबर 26/2 और 2 से इसको काटेंगे तो 13, तो x की वैल्यू यहां कितनी आ गई 13। ऐसे ही नेगेटिव लेंगे तो x बराबर 25 माइनस 1/2, 25 में से 1 गए तो 24/2, इससे काटेंगे तो 12 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। एक चीज देखिए, x की वैल्यू आ रही है 13 और x की वैल्यू आ रही है 12। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से हमें क्या निकालना है, इन दोनों के अंक निकालने हैं, ठीक है। गणित के और इंग्लिश के हमें क्या निकालने हैं, नंबर निकालने हैं। तो जब x बराबर 13 हो, कितना हो, जब x बराबर 13 हो तो नंबर कितने होंगे 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस 13 बराबर 17। तो इंग्लिश के नंबर हमारे कितने निकले 17 निकले, ठीक है। जब इंग्लिश के 13 हो गए 17 हो गए। अब जैसे ही x बराबर एक बार 13 लिया, x बराबर लिया 12, तो जब 12 हो तो 30 माइनस 12 बराबर कितने हो गए 18 हो गए। तो एक 17 और एक 18। तो इस प्रकार गणित के अंक ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार गणित के अंक कितने होंगे 13 और 17, यानी 13 और 17, ठीक है। गणित के अंक 13 और अंग्रेजी के 18 अंक होंगे, ठीक है। जब हमने x बराबर 13 लिया तो यानी गणित के हो गए 13, तो इंग्लिश के कितने हो गए, तो इंग्लिश के हो गए हमारे 18, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो अपना क्वेश्चन है अपना हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
6। पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन दे रखा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यानी कि क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले देखिए तो लिखेंगे माना खेत की छोटी भुजा और जो छोटी भुजा है उसको हम लोग पढ़ेंगे लंबाई। तो लंबाई दे रखी है x मीटर, तो छोटी भुजा तो होगी x मीटर। दूसरी दे रखी है खेत बड़ी भुजा, तो यहां लिखेंगे बड़ी भुजा, और बड़ी भुजा को हम लोग कहेंगे चौड़ाई। तो चौड़ाई दे रखी है कितनी, तो चौड़ाई कह रहा है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी हो, तो यानी कि छोटी भुजा से कैसी है 30 मीटर अधिक लंबी है, तो x प्लस 30 मीटर। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए शुरू से। क्वेश्चन में कह रहा है यदि खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अच्छा अब देखिए, चूंकि एक आयत बराबर, यानी जो आयत जो होता है तो उसका जो सूत्र होता है, आयत का फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यानी खेत का जो विकर्ण है, तो विकर्ण दे रखा है छोटी भुजा से, छोटी भुजा कितनी है x, तो छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा, तो x प्लस 60 बराबर, और ये चीज दे रखी है लंबाई कितनी है, लंबाई है x, तो x का स्क्वायर, और चौड़ाई है x प्लस 30, तो x प्लस 30 का स्क्वायर। अब यहां एक चीज देखिए, देखो तो x प्लस 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अगर ये दे रखा है x प्लस 30 का स्क्वायर, यानी कि ये जो फॉर्मूला दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसके बराबर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो x की जगह कितना है a, तो x स्क्वायर, b की जगह पर कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर 900 2ab, तो 3 दूनी 6, यानी कि 60x, ये इतना हो जाएगा। अब यहां क्या करेंगे हम लोग कि एक तरफ तो अंडर रूट में है, एक तरफ सिंपल है, तो रूट को हटाएंगे। तो रूट को हटाने के लिए दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, जब हम लोग वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर क्या हुआ कि यहां तो हो जाएगा x प्लस 60 का स्क्वायर, और वर्ग करेंगे दूसरी तरफ क्या होगा, ये रूट कट जाएगा, तो रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 60x और प्लस 900। ठीक है, अच्छा अब यहां क्या हो रहा है, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है, तो इसको भी खोलेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर की जो वैल्यू है 60, यानी कि 3600, और प्लस 2ab, तो 2ab यानी कि 6 दूनी 12 120 x, और इसके बराबर इधर दे रखा है 2x स्क्वायर 60x और प्लस के 900। अब एक तरफ x वाली की वैल्यू लेंगे, एक तरफ बिना x वाली। देखिए सबसे पहले दे रखा है x स्क्वायर और इधर दे रखा है 2x स्क्वायर, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर, फिर दे रखी है 120x और ये दे रखा है 60x, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 60x, ये दे रखा है प्लस के 3600 और ये दे रखा है प्लस के 900, प्लस के 900 पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 900 बराबर
0। अब एक चीज देखिए, पहले एक्स स्क्वायर है, फिर 2x² को लाए, क्योंकि एक तरफ एक जैसी सेम जो है, जैसे स्क्वायर स्क्वायर वाली एक तरफ, एक्स वाली एक तरफ और विदाउट एक्स वाली एक तरफ। एक्स स्क्वायर में से 2x² को घटाया तो बचेगा -x²। 120 में से 60 को घटाया तो बचा 60x। 3600 में से 9 से घटाया तो बचे 2700x बराबर 0। अब जो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है ये वाला ax² + bx + c = 0, तो यहां a की जो वैल्यू है वो प्लस में है और यहाँ a की जो वैल्यू है वो माइनस में है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूले के बराबर लानी है, यानी स्टैंडर्ड वैल्यू लानी है, तो हम साइन को उल्टा कर देंगे। यानी ये अगर प्लस का होगा तो सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -60x, ये -2700 बराबर 0, और इसको हम लोग लिख देंगे समीकरण नंबर 1। तो यहां क्या किया हमने कि प्लस में लेके आए, और प्लस में लाने के लिए हमने क्या कर दिया, साइनों को उल्टा कर दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना करेंगे, तो समीकरण 1 की ax² + bx + c से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, अब जब तुलना करेंगे तो a के बराबर कितना है, 1 है। देखिए a बराबर है 1, b बराबर, तो b बराबर है -60x, -60, और c बराबर दे रखा है कितना, c बराबर है अपना -2700, -2700। अब उसके बाद जो अपना विविक्तकर का जो फॉर्मूला है क्या, b² - 4ac, क्योंकि इससे हम लोग समीकरण के क्या निकालते हैं, मूल निकालते हैं, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे। देखिए b², b की वैल्यू -60, स्क्वायर कर देंगे, -4ac, 60 का स्क्वायर खोलेंगे तो 3600, माइनस प्लस के 3600, ये माइनस और ये माइनस, तो प्लस, 4 एकम 4, और 27 का अगर हम लोग 4 से गुणा करते हैं, 2700 का 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 4 3 8 तो 10 800, ठीक है। और 10 800 को अगर जोड़ते हैं 3600, 10,800 3600 को जोड़ा तो ये हो जाएगा 8 और 14 की 4 हासिल 1, 14,400। तो b² - 4ac की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, ये वाली आई। अब क्या करेंगे इसमें कि जो द्विघाती सूत्र का जो फॉर्मूला है, कितना, द्विघाती सूत्र का, यानी x बराबर -b ± b² - 4ac अपॉन 2a, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए x बराबर -b की जो वैल्यू है माइनस के 60 प्लस माइनस b² - 4ac की जो वैल्यू वो आई है 14,400, ठीक है, 14,400, और 2 × a की वैल्यू है 1, तो 2 एकम 2, तो यहां हम डायरेक्ट लिख देंगे 2। अब एक बार तो इसको प्लस में लेंगे। अच्छा, एक चीज और देखिए, तो ये जो 14,400 है, 14,400 का जो वर्ग जो होता है वो कितना होता है, तो देखिए आगे, तो 14,400 का जो वर्ग है, तो ये देखिए रूट के अंदर 14,400 है, तो ये बराबर होता है 120 के, क्योंकि 12 का मान 144 1 0, ठीक है, तो रूट से बाहर निकालेंगे 120 आएगा, तो यहां लिखेंगे पॉजिटिव लेने पर, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेने पर, ठीक है। तो x = माइनस माइनस, यहां चाहो तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो कि x बराबर 60 प्लस माइनस 120/2। तो x की वैल्यू निकालेंगे, पॉजिटिव लेंगे तब, तो यहां लिखेंगे 60
प्लस के 120/2, तो x बराबर 12 और 6 18, यानी 180/2, तो यहां से निकल आएगी वैल्यू 90। तो x बराबर कितना आ गया 90। अब इधर नेगेटिव लेंगे तो x बराबर 60, एक बार हमने ले लिया प्लस में, अब लेंगे माइनस में 120/2, 12 में से 6 गए तो माइनस के 60/2, तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई माइनस के 30। तो यहां से x की वैल्यू निकल रही है 90 और माइनस के 30। अब खेत की जो भुजा होती है वो कभी ऋणात्मक तो होगी नहीं, तो यहां लिखेंगे खेत की भुजा, खेत की भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, यानी कि जो खेत की जो भुजा होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, हमें खेत की चौड़ाई निकालनी है और लंबाई निकालनी है। देखिए, तो खेत की जो चौड़ाई है, सबसे पहले खेत की लंबाई निकालते हैं। तो लंबाई देखिए, लंबाई कितनी दे रखी है x मीटर, तो x की वैल्यू हमारी कितनी है 90, तो लंबाई यहां से निकलेगी कितनी 90 मीटर। चौड़ाई, खेत की चौड़ाई है x प्लस 30, तो 90 प्लस के 30 बराबर 120 मीटर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है खेत की छोटी भुजा, और क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, खेत की छोटी भुजा बताइए और बड़ी भुजा बताइए। तो छोटी भुजा कितनी है 90, तो यहां लिखेंगे छोटी भुजा बराबर 90, और बड़ी भुजा कितनी आई, बड़ी भुजा आई हमारी 120। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी क्या है आगे वीडियो बनाने में आसानी हो। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी का 8 गुना है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग माना बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या बराबर हो गई x, और जो छोटी संख्या है तो छोटी संख्या का वर्ग क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग जो दे रखा है 8 गुना, यानी कि 8x। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है, यानी कि एक्स स्क्वायर, वर्गों का अंतर कह रहा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x इज इक्वल टू 180। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये 180 प्लस का है, पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, तो 180 समीकरण दे देंगे हम लोग बराबर 0, और समीकरण दे देंगे इसको हम लोग 1। अब यहां इसकी तुलना करेंगे, समीकरण 1 की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो a बराबर यहां से आया 1, b बराबर आया माइनस के 8, और c बराबर आया 180। अब जो विविधकर वाला जो फॉर्मूला है अपना b स्क्वायर माइनस 4ac, इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो b की वैल्यू यहां दे रखी है कितनी, माइनस के 8, तो माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस के 180। अब यहां से हम लोग आगे देखते हैं, चलिए, तो अभी तो आगे नीचे आ रहा है, तो इतना हो गया। तो 8 का स्क्वायर 2 64,
माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 18 चौक 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, यानी कि 420, 720। जब इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया, ये आया 4, 6 और 2 8 और 784, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई 784। अब जो x बराबर निकालेंगे द्विघाती सूत्र से, x बराबर माइनस के v प्लस माइनस v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो x बराबर माइनस v की जो वैल्यू है कितनी है, v बराबर माइनस के 8 प्लस माइनस v स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई अपनी 784, तो यहां लिख देंगे 784 बटे 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू 1, तो यहां क्या हो जाएगा कि माइनस माइनस प्लस के 8 प्लस, और ये जो 784 है 784 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 28, यानी 28 का वर्ग होता है 784, तो 8 प्लस माइनस 28 बटे 2, तो एक बार पॉजिटिव के लिए लेंगे और एक बार नेगेटिव के लिए, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू 8 प्लस 28 बटे 2, तो 36 बटे 2 बराबर 18, तो x बराबर आ गया 18। नेगेटिव के लिए लेते हैं तो x बराबर 8 माइनस के 28 बटे 2, 28 में से 8 गए तो 20 माइनस के 20, ठीक है, ये जो बचेगा माइनस 20 बटे 2, यहां काटा तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 10। अब इतना आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है बड़ी संख्या हमारे पास कितनी है, x है, तो यहां लिखेंगे फर्स्ट केस यानी पहले केस में, तो बड़ी संख्या बराबर 18, छोटी संख्या, तो यहां कह रहा है छोटी संख्या का जो वर्ग दे रखा है, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना दे रखा है 8x, तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 18, तो 18 इंटू 8 144, ठीक है, 18 इंटू 8 कितना आया 144 आया, और ये दे रखा है छोटी संख्या का स्क्वायर, तो स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो 144 यानी छोटी संख्या यहां से निकलेगी अपनी कितनी, यानी स्क्वायर हटाया तो रूट में लग जाएगा, तो यहां से हो जाएगा ये 12, तो छोटी संख्या अपनी कितनी आई, तो जो संख्याएं आई वो कितनी आई 18 और 12, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर यही सेकंड केस की बात की जाए, देखिए सेकंड केस, जैसे बड़ी संख्या अपनी बड़ी संख्या दे रखी है कितनी x के बराबर आया माइनस के 10, और छोटी संख्या का जो वर्ग है ये दे रखा है, छोटी संख्या का स्क्वायर दे रखा है 8 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस के 10, ठीक है, तो यहां से कितना आया 8 भाई 80 आया माइनस का, तो अब यहां से ये जो वैल्यू आ रही है माइनस के 10 आ रही है और एक आ रही है माइनस के 80। अब किसी भी संख्या का जो वर्ग है वो वर्ग कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो जब ये संख्या माइनस में नहीं होगी तो अपनी जो संख्याएं होंगी वो ये होंगी 18 और 12। तो इस प्रकार से ये जो अपना सवाल है कंप्लीट होता है। तो 4.3 ये जो एक्सरसाइज है आज हम लोगों ने 7 सवाल तक कर लिए हैं। अब आगे के जो 4 सवाल रह गए हैं 8, 9, 10, 11 ये हम लोग आगे की नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।